आदाब, नमस्कार। मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार में जाकर कहते हैं कि पंचर वालों को घुसने मत देना। उन्हीं के पार्टी के एक प्रवक्ता से जब संदीप चौधरी सवाल पूछते हैं कि पंचर वाला कौन है, तो वो कहते हैं वही लोग जो संविधान नहीं मानते। तो संदीप चौधरी कहते हैं कि आरएसएस, तो फिर वो बौखला जाते हैं क्योंकि आरएसएस ही संविधान को नहीं मानता है। ये लिखित तौर पर डॉक्यूमेंट है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस को बैन किया था और कई साल लग गए थे आरएसएस के हेडक्वार्टर पर तिरंगा फहराने में। अब मजबूरी में जाकर उनको फहराना पड़ता है। तो आप समझिए कि सीएम योगी आदित्यनाथ एक समुदाय को कह रहे हैं कि पंचर बनाने वाला, और खुद जो है उनसे अपना प्रदेश नहीं संभल रहा है और बिहार में जाकर वो ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन बिहार में हिंदू मुसलमान चला नहीं, इसलिए वहाँ पर एनडीए की हालत ख़राब है, खासकर बीजेपी की। बीजेपी आरएसएस की जो मंशा थी कि इस बार वो बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाएगी, वो धाराशायी होती दिखी है। पूरा वोटिंग पैटर्न बता रहा है कि वहाँ पर नीतीश को जिस तरीके से साइडलाइन करने की कोशिश की गई थी, चाहे वो अमित शाह का बयान हो कि विधायक दल के लोग तय करेंगे कि सीएम कौन बनेगा, या फिर जेडीयू के शीर्ष नेता लल्लन सिंह हो, वो भी बीजेपी की भाषा बोल रहे थे, जिसका नुकसान एनडीए को भुगतना पड़ा। वहां पर इनके फायर ब्रांड नेता, स्टार प्रचारकों का जलवा नहीं चला। मोदी जी वहां पर कट्टा, बोरी, सिक्सर की बात कर रहे थे, लेकिन तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन ने जिस तरीके से रोजी रोजगार पर रहे, वो कहीं ना कहीं इनको मात देते हुए दिख रहा था। लेकिन हम बात करते हैं योगी आदित्यनाथ की। आखिर इतनी नफरत क्यों है एक समुदाय से? सिर्फ राजनीति में सत्ता पाने के लिए आपके स्टेज से दिए गए बयान पर का क्या असर होता है? एक गरीब जब वो सड़कों पर चलता है तो वो कितना असुरक्षित महसूस करता है। आज आए दिन कोई भी उठता है और किसी भी मुसलमान को कह देता है घुसपैठिया है, पंचर वाला है, बांग्लादेश से आया है। तो समाज में जो नफरत फैलाने का काम किया था वो सड़कों पर देखने को मिल रहा है। लेकिन इनको प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाया था ताकि प्रदेश को सशक्त बनाए, वहां के लोगों को रोजगार दे। लेकिन उन्होंने क्या किया? बुलडोजर चलाया, सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया, जिसके नतीजे अब देखने को आ रहे हैं। जो इनकी पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो इनकी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, वो खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। ना पुलिस का लिहाज है, ना कानून का लिहाज है, सरेआम गुंडागर्दी चल रही है। रोजगार के नाम पर कुछ नहीं है। तो ऐसी ही कुछ खबर है। आप सोचिए, यूपी में एक छात्र बीए सेकेंड ईयर का मुजफ्फरनगर में सुसाइड कर लेता है क्योंकि उसने पैसे जमा नहीं किए थे फीस के, और फीस कितनी थी? 7,000। तो आप अंदाजा लगाइए कि चल क्या रहा है। यूपी में मुजफ्फरनगर में जो प्रिंसिपल है, जिन्होंने उस लड़के को भगाया, मारा, पीटा, जिसने बाद में बेइज्जत होने के कारण अपने आप को आग के हवाले कर दिया, आग लगा ली, दिल्ली में अस्पताल में उसका इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तो आप सोचिए, बताया जा रहा है कि जो वहाँ के प्रिंसिपल हैं कॉलेज के, वो किसी बीजेपी नेता के बहुत करीबी हैं। तो क्या उनके ऊपर कार्रवाई होगी? ये भी बड़ा सवाल है। तो ऐसी ही कुछ खबरें हैं। एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री एक समुदाय को पंचर बनाने वाला और घुसपैठिया पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, लेकिन उनसे प्रदेश में जो जिम्मेदारी दी थी मुखिया बनाकर कि आप प्रदेश संभालिए, इसको सशक्त बनाइए, इसको आगे ले जाइए, वहां पर क्या चल रहा है वो देख लीजिए। दुखद, मुजफ्फरनगर के डिग्री कॉलेज में खुद को आग लगाने वाले छात्र उज्जवल राणा की दिल्ली के अस्पताल में मौत हुई। 7,000 रुपये फीस न भरने पर प्रिंसिपल ने उसे बेइज्जत किया, इस वजह से आत्मदाह किया था। तो ये लड़का है, आप सोच सकते हैं कि फीस जमा ना करने के कारण इनको बेइज्जत किया गया, जिसके चलते इन्होंने बाद में आत्महत्या कर ली। अब देखिए, मुजफ्फरनगर में छात्र उज्जवल राणा के सुसाइड करने का मामला। सैकड़ों छात्र डीएवी कॉलेज के बाहर धरने पर बैठे हैं। प्रिंसिपल प्रदीप सिंह को अरेस्ट करने की मांग कर रहे हैं। 7,000, मात्र 7,000। और खबर आ रही है कि ये दलित समुदाय से था। और प्रिंसिपल की हठधर्मी देखिए, वो तर्क दे रहे हैं कि ये लड़का 1 लाख की स्प्लेंडर पे घूमता है, 25,000 का फोन रख के घूमता है, तो इसके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं जो ये फीस जमा नहीं कर पा रहा। तो क्या आप उसकी जान ले लोगे? ये सब हो रहा है सत्ता के संरक्षण में। तो इस तरीके से प्रदेश चलाया जा रहा है। और ये देखिए, ये दिल्ली की लाजपत नगर मार्केट का वीडियो है।
जहां पर इस व्यक्ति की एक मुस्लिम से आपसी झगड़ा हो जाता है। झगड़े को ये कैसे कम्युनल रंग दे रहा है और कितना जहर इसके अंदर भरा हुआ है वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। गालियां दे रहा है, पंचर वाला बांग्लादेशी और पता नहीं क्या क्या मुल्ले उल्ले कह रहा है। तो आप सोचिए कि ये लोग जो बयान देते हैं उसका असर जमीन में देखने को मिल रहा है। ये हिंदुओं की जमीन है, हिंदुस्तान हिंदुओं के रहने का स्थान है, तुम्हारा क्या है यहाँ पर मुल्ले। एक दुकानदार से हुई निजी झगड़े को योगेंद्र नामी व्यक्ति ने कथित रूप से धार्मिक रूप दिया और रेहड़ी लगाने वाले को बांग्लादेशी बताया और उसे गालियां दी। तो देखिए सरेआम जो है। और ये देखिए उत्तर प्रदेश में इटावा में एक सामान्य दिन, कहीं कोई डर खौफ लग रहा है। मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि यूपी में गुंडा राज खत्म हो गया, जो डॉन है, माफिया है, गुंडे हैं, या तो वो शमशान है या कब्रिस्तान है। लेकिन यहाँ पर देखिए दिन दहाड़े कैसे खुलेआम लाठी डंडों से एक युवक की पिटाई की जा रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूपी में चल क्या रहा है। और सबसे बड़ी खबर देखिए किस तरीके से ये प्रिंसिपल जो है कह रहा है कि आप, ये लड़का 1 लाख की बाइक से घूमता है, 25,000 का फोन रखता है और दलित है तो इसको नौकरी मिल जाएगी आरक्षण से, इसलिए ना ये पढ़ता है और ना ही पढ़ाई पर ध्यान देता है। मुजफ्फरनगर के डीवीए कॉलेज ने बीए सेकंड ईयर के छात्र उज्ज्वल ने आज कॉलेज में खुद के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। आप सोचिए मात्र 7,000, और वो लड़का कह रहा है कि आप मुझे मोहलत दीजिए तो मैं बाद में जमा कर दूंगा। लेकिन देखिए मुजफ्फरनगर में बीए सेकंड ईयर के छात्र को सुसाइड के लिए मजबूर करने वाले कॉलेज प्राचार्य प्रदीप कुमार सिंह को सुनिए, इसकी तानाशाही भाषा सुनिए। जो बच्चा मौत के कगार पर खड़ा है वहां इसकी संवेदनहीनता क्रूर शासक जैसी है। तो शर्म नहीं आ रही, कह रहा है कि 1 लाख की बाइक से घूमता है तो उसके लिए जान ले लोगे। और इसको बताया जा रहा है कि ये बीजेपी नेता के करीबी हैं, इसलिए अब क्या इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये भी बड़ा सवाल है। मुजफ्फरनगर में 7,000 फीस के लिए छात्र को बेइज्जत पिटाई, सुसाइड मामले में बड़ा अपडेट। उज्ज्वल राणे की दिल्ली के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने अभी तक आरोपी प्राचार्य की गिरफ्तारी नहीं की है। प्राचार्य सोम मेरठ के एक दिग्गज बीजेपी नेता का करीबी बताया जा रहा है। तो देखिए सत्ता संरक्षण पोषित ये यूनिवर्सिटी कॉलेज हर जगह ये बैठे हुए हैं, इसीलिए जातिवाद जो है वो अब गांव में नहीं। और देखिए वसीम अकरम ने सही लिखा है, करारा जवाब दिया है मुख्यमंत्री को। यूपी के मुख्यमंत्री दूसरे को पंचर बनाने वाला तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे खुद बैरिस्टर हो। मुख्यमंत्री रहते हुए प्रदेश संभाल नहीं पा रहे हैं। अस्पतालों में स्ट्रेचर का अभाव है, डॉक्टर का अभाव है, दवाइयों का अभाव है। आए दिन बद इंतजामी के वीडियो सामने आते रहते हैं, लेकिन दूसरों को पंचर बनाने वाला बोलकर खुद से खुद को महिमा मंडित करते रहते हैं। तो ये कुंठा है, इनको इससे किक मिलती होगी दूसरों को पंचर बनाने वाला कहने से। बाकी इसके अलावा इनके पास ना तो करने को कोई मॉडल है। और देखिए अखिलेश यादव ने करारा जवाब दिया है। अमित शाह कह रहे हैं तेजस्वी और राहुल ने घुसपैठिए को बचाने के लिए यात्रा की थी। अखिलेश यादव ने कहा वो अपनी ही सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, इसका मतलब 11 साल से उनकी सरकार है, बिहार में घुसपैठियों को भेज रही है। आप बताइए केंद्र में पिछले 11 साल से बीजेपी है, बिहार में भी एनडीए सरकार है 20 साल से, तो फिर घुसपैठिए लाने की जिम्मेदारी किसकी है? सोचिए अगर सरकार यहां पर अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव इनकी होती, फिर मीडिया क्या बवाल मचाता। तो अखिलेश यादव ने भी सही जवाब दिया है। वो कह रहे हैं कि ये दरअसल लड़ाई नंबर 1 और नंबर 2 की है, यानी कि नंबर 2 जो है वो नंबर 1 बनना चाहते हैं, इसीलिए नंबर 1 पर आरोप लगा रहे हैं। तो अखिलेश यादव बहुत तार्किक है और जिस तरीके से वो जवाब देते हैं वो सबको सुनना चाहिए। और ये देखिए खाकी का डर आम जनता में तो है, मगर दबंगों के भीतर पुलिस का कोई खौफ नहीं बचा। इटावा का ये वीडियो पुलिस के नकारेपन की लेटेस्ट कहानी है। सीसीटीवी फुटेज देखिए और पुलिस का जयकारा लगाइए, वरना फर्जी मुकदमा लिख जाएगा, उसके बाद हाफ भी हो सकता है। सीनियर अफसर अपनी पोस्टिंग के जुगाड़ में दिल्ली लखनऊ मत मार रहे हैं, तो जाहिर सी बात है पुलिसिंग का बट्टा तो बैठना ही था। कानून व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है, तो कैसे दिन दहाड़े जो है लाठी डंडों से पिटाई की जा रही है। और प्रदेश में कहते हैं मुख्यमंत्री कि सुशासन की सरकार है। और ये देखिए यूपी में 3700 करोड़ रुपए के फ्रॉड का आरोपी अनुभव मित्तल लखनऊ जेल में बंद है। 4 नवंबर को वो कोर्ट में पेशी पर आया। सिपाही अजय कुमार का मोबाइल लेकर उसमें नई ईमेल बनाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज को ईमेल भेजकर कहा कि लखनऊ बेंच के एक जज की हत्या होने वाली है।
हत्या की साजिश रचने का आरोप आनंदेश्वर अग्रहरि पर लगाया, जो पत्नी की हत्या में उसी जेल में बंद है। दरअसल अनुभव आनंदेश्वर को पर्सनल रंजिश में फंसाना चाहता था। साइबर सेल की जांच में मामला खुला। अनुभव और सिपाही पर एफआईआर हुई। अनुभव मित्तल। तो आप अंदाजा लगाइए कि जो 37 करोड़ रुपए के फ्रॉड में जेल में बंद हो, उसने जेल से ही साजिश रच दी और अपने किसी दूसरे को फंसाने के लिए एक जज को धमकी भरा मेल भेज दिया। और ये देखिए, नरेंद्र मोदी की सरकार में 300 किलो आरडीएक्स फरीदाबाद पहुंचा। इतनी कमजोर और निकम्मी है क्या भाजपा सरकार? अमित शाह जी का काम क्या सिर्फ बिहार में चुनाव लड़वाना है? फरीदाबाद में 300 किलो आरडीएक्स बरामद हुआ है। तो आप सोचिए, घुसपैठिए नहीं रुक रहे इनसे, आरडीएक्स नहीं रुक रहा है, तो फिर क्यों ये गृह मंत्री बने हुए हैं? क्यों भाजपा सरकार चल रही है? और ये देखिए, एक तरफ मुख्यमंत्री पंचर बनाने वाले को कोसते हैं, गाली देते हैं, वहीं देखिए उनके राज्य में क्या हो रहा है। जिला प्रतापगढ़ में गांजा तस्कर राजेश मिश्रा के घर से 2 करोड़ रुपए कैश मिले। ज्यादातर नोट 20, 50, 100 रुपए के थे। पॉलिथीन, झोले और बोरियों में नोट भरे थे। नोट गिनने को 4 मशीनें मंगानी पड़ी। गांजा स्मैक भी मिला। राजेश मिश्रा की पत्नी रीना मिश्रा, बेटी कोमल मिश्रा, बेटा विनायक मिश्रा, भतीजे यश और अजीत मिश्रा गिरफ्तार हैं। राजेश मिश्रा जेल में बंद है, इसलिए उसका सारा धंधा मिश्रा फैमिली चला रही थी। तो ये यूपी में कानून व्यवस्था है। और देखिए, 10, 20, 50, 100 रुपए का गांजा बेचकर राजेश मिश्रा की फैमिली ने 2 करोड़ रुपए कैश इकट्ठा कर लिया। इन नोटों को इकट्ठा करने में पुलिस कर्मियों का पसीना निकल गया। जिला प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। तो ये भी एक चल रहा है यूपी में, लेकिन इनको दूसरे जिलों में पंचर वाला, सिर्फ पंचर वाले दिखते हैं इनको। लगता है पूरे उत्तर प्रदेश में गांजे की सप्लाई प्रतापगढ़ वाले राजेश मिश्रा ही करते थे। मिश्रा जी ने गांजे की तस्करी करते हुए 2 करोड़ कैश अपने घर में ही जमा कर लिए। बोले तो घर को बैंक बना दिया। पत्नी रीना मिश्रा, बेटी कोमल मिश्रा, बेटा विनायक मिश्रा, भतीजे यश और अजीत मिश्रा गिरफ्तार है। पैसों की काउंटिंग करने में पुलिस वालों के भी पसीने निकल गए हैं। तो ये यूपी की हालत है, जहाँ के प्रदेश मंत्री, मुख्यमंत्री जो है दूसरे राज्य में जाकर कह रहे हैं कि पंचर वालों को घुसने मत दीजिए। तो इस तरीके के हालात है। एक तरफ नफरत के आधार पर एक समुदाय को टारगेट किया जाता, वहीं अपने ही प्रदेश में खुलेआम लोगों को लाठी डंडों से मारा जा रहा है। एक दलित छात्र जो फीस भरने में असमर्थ था, सिर्फ 7,000, वो आत्महत्या कर लेता है। प्रिंसिपल कहते हैं कि उसके पास 1 लाख की बाइक कहाँ से आई थी, 25,000 का फ़ोन कहाँ से आया था। दलित है तो उसको तो नौकरी मिल ही जाएगी, इसलिए वो पढ़ता नहीं था। और वो इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि बीजेपी के नेता के वो बहुत करीबी हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चल क्या रहा है। बाकी आप लोगों की सारी खबर पर क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।